हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं, जिस अत्यंत वैराग्यवान तीव्र मुमुक्षु को आचार्य का उपदेश श्रवण करके तत्वनिष्ठा की प्राप्ति हो गई है, तो उसके लिए अब कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा, कोई कार्य शेष नहीं रहा है। तो उसको अब अंतिम उपदेश आचार्य कर रहे हैं कि जगत में मौन होकर विराजमान है ना, और जो भी प्रारब्ध है उस प्रारब्ध का भोग कहो, प्रारब्ध का क्षय कहो या प्रारब्ध की लीला कहो, उसको देखते रहो। और बताया था चलते ठहरते बैठते लेटते खाते पीते निरंतर जो आत्मा राम मुनि है यथेच्छया वसेद, क्या करें, जैसी इच्छा हो वैसे, जैसी इच्छा हो वैसे रहे। क्यों? क्योंकि आत्मा तो इस संपूर्ण प्रपंच में रहते हुए भी, ये जो कार्य करण संघात रूप शरीर है, इस शरीर में कुछ नहीं, इस शरीर में रहते हुए भी क्या सदा ही असंग, सदा ही निर्लेप है, सदा ही क्या है, निष्पाप है, सदा ही क्या है, निष्पाप है। आत्मा को पाप पुण्य धर्म अधर्म जन्म मृत्यु कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखी दुखी आदि कोई भी धर्म स्पर्श नहीं करता है। ये तो अज्ञानी तादात्म्य कर लेता है, इसीलिए कहता है कि मैं रोगी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होती। लेकिन जन्मने वाले जन्मते रहते हैं, मरने वाले मरते रहते हैं, और आत्मा तो सदा ही क्या है, जन्म मृत्यु आदि समस्त विकार विक्रिया से रहित। ये दृढ़ बोध जिसको है, ऐसी आत्मा की देह आदि जो कार्य करण संघात है उससे बिल्कुल पृथकता का बोध, पृथकता का अनुभव जिसको है, तो वो क्या है, नित्य मुक्त है, और इस शरीर और इस प्रपंच में रहते हुए भी यथेच्छया वसे। और देश काल आसन दिशा यम नियमादि लक्ष्यादि की अपेक्षा जो संसिद्ध तत्वस्य महात्मना, जो महात्मा है, जिसने तत्व को प्राप्त कर लिया है और तत्व में ही जिसकी बुद्धि प्रतिबद्ध वृत्ति, जिसकी वृत्ति ठहरी हुई, तत्व में ही जिसकी वृत्ति ठहरी हुई है, ऐसे महात्मा के लिए देश का आसन यम नियम आदि की अपेक्षा नहीं है। बोल दिया स्ववेदने का नियमाद्यपेक्षा। अपने आप को जानने के लिए सुबह होनी चाहिए क्या, दोपहर होनी चाहिए क्या, संध्या के समय ही अपने को जाना जा सकता है ऐसा है, या धूप में जाना जा सकता है, छाया में नहीं जाना जा सकता, या प्रकाश में जाना जा सकता है, अंधकार में हम अपने आप को नहीं जानते ऐसा है, या
जब आँखों से दिखता है तभी हम देख सकते हैं, आँखें जब नहीं देखती है तब अपनी आत्मा को हम नहीं देख सकते, ऐसा है। कान ठीक होने चाहिए तो ही हम आत्मा को जान सकते हैं, यदि सुनाई नहीं देगा तो आत्मा को नहीं जान पाएंगे, ऐसा सब जानते, गूंगे भी, बहरे भी, अंधे भी सब जानते मैं हूँ। हाँ, वो जानते हैं उपाधि को साथ लेकर के, उपाधि के साथ तादात्म्य करके, उपाधि से अलग निरुपाधिक जो तत्व है उसको नहीं जानते। लेकिन शास्त्र वचन के द्वारा, सत्संग के द्वारा जान लिया जाता है कि मैं उपाधि से रहित उपाधियों का साक्षी चेतन हूँ। तो ऐसा जान लेने पर फिर कोई सुबह शाम दोपहर आदि नियम, पूर्णिमा को जाना जाएगा, अमावस्या को जाना जाएगा, एकादशी को जाना जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। या संक्रांति को जाना जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही जान सकते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त के अतिरिक्त आत्मा को नहीं जाना जा सकता, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो कोई नियम आदि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अपनी आत्मा को जानने के लिए कुछ भी, जब बुद्धि नहीं, जिस बुद्धि मन बुद्धि के द्वारा सबको जाना जाता है, जब ये नहीं होते सुसुप्ति में समाधि में, तब भी जो साक्षी है वो रहता ही है। साक्षी जो चिन्मात्र है, सच्चिदानंद तो रहता है। कौन रहता है? सच्चिदानंद, सत चिद और आनंद रहता है ना, सुसुप्ति में भी और समाधि में रहता है। तो कोई नियम आदि की अपेक्षा नहीं है। इस बात को बतलाने के लिए दृष्टांत दे करके कहते हैं। 531वां श्लोक। घटो अयमिति विज्ञातुं नियमः को न्वपेक्षते विना प्रमाण सुष्ठुत्वं यस्मिन् सति पदार्थदिः। घटः अयम् इति विज्ञातुं नियमः कः नु अपेक्ष्यते विना प्रमाण सुष्ठुत्वं यस्मिन् सति पदार्थधि। अयं घटः, ये घड़ा है। ये क्या है? ये घड़ा है। इति विज्ञातुम, ये जानने के लिए। कह नियमः नु अपेक्षते, और किस नियम की आवश्यकता है? सुबह को जाना जा सकता है, दोपहर में नहीं जाना जा सकता, ऐसा है? या बूढ़े जान सकते, जवान नहीं जान सकते, ऐसा? या पुरुष जान सकते, स्त्री नहीं जान सकती, ऐसा? या रोगी नहीं जान सकते, स्वस्थ व्यक्ति जान सकता है, ऐसा? ऐसा नहीं है। केवल क्या होनी चाहिए? जो प्रकाश और आंखें ठीक होनी चाहिए, प्रमाण ठीक होने चाहिए ना, बस। प्रमाण सुष्ठुत्वम क्या होने चाहिए? केवल प्रमाण ही सम्यक रूप से होने चाहिए। यदि कम दिखेगा, कम दिखाई देता है, यदि प्रमाण में दोष है तो आँखों से दिखता ही कम है, उसको नहीं दिखेगा। या प्रकाश मंद हो तो, या ना हो तो नहीं जान पाएंगे, हैं? या बुद्धि में क्या हो गया है? विभ्रम हो गया है,
हैं? बुद्धि में क्या हो गया? विभ्रम हो गया, पागल हो गया, उन्माद, मृगी आदि का रोगी है तो भी नहीं जान सकता है। केवल प्रमाण चाहिए, है? प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमा का करण होता है उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमा माने ज्ञान, ज्ञान का जो करण होता है, साधन होता है मुख्य, उसको क्या कहते हैं? प्रमा। जैसे प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या है? चक्षु, है ना? आंखों के बिना जो वस्तु है उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। जैसे शब्द, इस प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण है? श्रोत्र, है ना? सुगंध दुर्गंध, इसके प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण है? नास्य घ्राणेन्द्रिय, है ना? रस के लिए क्या प्रमाण है? रसनेन्द्रिय। तो वैसे ही प्रमाण ठीक होना चाहिए। प्रमाण सुष्ठुत्वम, प्रमाण की सुष्ठु, सुष्ठु माने अच्छी प्रकार से, के अतिरिक्त और किसकी आवश्यकता है? यस्मिन् सति पदार्थधि, जिसके होने पर ही पदार्थ का ज्ञान होता है। प्रमाण के बिना तो ज्ञान नहीं होगा ना। शब्द का ज्ञान के लिए क्या चाहिए? श्रोत्रेंद्रिय चाहिए ना। यदि श्रोत्रेंद्रिय नहीं है तो शब्द का ज्ञान नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं बिना प्रमाण सुष्ठुत्वम, प्रमाण की सुष्ठुता के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? यस्मिन् सति पदार्थधि, जिसके होने से पदार्थ का ज्ञान होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रमाण। कितने प्रमाण है? हाँ जी, वेदांत में कितने प्रमाण माने गए हैं? हाँ, माने कितने गए? 6 प्रमाण माने हैं ना। हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्ध। कितने हुए? कई बार बताए हैं। हमारी बड़ी मौज है, नहीं मौज है, बार बार बताते रहो, याद तो रहना नहीं है। लाभ भी है, हर चीज का नुकसान भी है। नुकसान तो यह है कि आपको याद नहीं रहता, लेकिन लाभ भी तो है। लाभ ये है कि रोज वही पढ़ाते रहो। नहीं, कितना लाभ है? बहुत लाभ है। कितने बताए? कौन कौन से? उपमान नहीं, शब्द बोलो या आगम बोलो। अर्थापत्ति, अनुपलब्ध, 6 प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों के द्वारा जो जानते हैं वो प्रत्यक्ष हो गए। जो इंद्रियों के द्वारा ना जान पाए तब अनुमान करते हैं। तब क्या करते हैं? अनुमान करते हैं, अनुमान हो गए। उपमान, उपमान होता है सादृश्य, उसके समान, कि भाई वो कैसा होता है। पूछे कि जो जंगल में होती है ना नील गाय, वो कैसी होती है? तो बताया जाए कि जैसे गाय होती है इसकी तरह होती है। वो थोड़ा पतला, शरीर उसका उतना भारी नहीं होता है, ऐसे बताया जाए। थोड़ा इससे ऊंची होती है, पैर लंबे लंबे होते हैं, ये बताया। तो कोई व्यक्ति फिर वहाँ गया जंगल में, तो ऐसे देख करके पशु को तब उसको ज्ञान हो, नील गाय देखी तो ज्ञान हो गया। बताया था ना सादृश्यता, तब वहाँ पर उपमान, उपमानीय प्रमाण हो गए। फिर शब्द प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण माना गया शब्द। शब्द कहो, आगम कहो, वेद कहो,
है, इसको सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं, शास्त्र प्रमाण। तो ये शास्त्र प्रमाण ग्रंथों के द्वारा प्रमाणित हो रहा है ना। ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान किससे होगा? है ना। तो शब्द प्रमाण, उसके स्वर्ग नरक आदि के लिए भी प्रमाण क्या है? शास्त्र ही प्रमाण है ना। वैसे परमात्मा के लिए भी प्रमाण क्या है? शास्त्र ही प्रमाण है ना, शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण कहेंगे कि जो आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष माने जो पूर्ण पुरुष है। पूर्ण माने जिसके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, जिसके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, कपट भाव नहीं है, उसको क्या कहते हैं? आप्त पुरुष। तो उसके ऐसा जो व्यक्ति है, उसके वचन क्या होते हैं? प्रमाण होते हैं। उसके वचन क्या माने जाते हैं? प्रमाण माने जाते हैं कि भाई ये तो यथार्थ वक्ता, सत्य बोलता है, ये कभी भी झूठ बोल ही नहीं सकता। झूठ बोलने के लिए तो क्या चाहिए? लोभ मोह स्वार्थ चाहिए। तो ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता। इस तरह का व्यक्ति है, वो प्रमाण हुआ है। वो क्या होता है? हाँ, वो प्रमाण है। फिर अर्थापत्ति, देख करके और समझ लेना, जान लेना कि दिन में नहीं खाता है कोई व्यक्ति और मोटा तकड़ा है, तो समझ लो रात में खाता होगा। हैं? तो ये अर्थापत्ति हो गया, देख करके समझ जाना। और अनुपलब्धि कि जैसे घड़ा नहीं है, घड़ा वहाँ नहीं है, तो इस कारण से घड़े का ज्ञान नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे? अनुपलब्धि प्रमाण। उपलब्ध घड़ा रखा हुआ था, कोई उठा करके ले गया, फिर आपने बोला जाओ घड़ा लेके आओ, तो वो क्या कहता है? अनुपलब्ध। घड़ा तो वहाँ पर, तो ये 6 प्रमाण माने। तो यहाँ पर प्रमाण देखो कि ये घड़ा है, ये जानने के लिए कोई नियम चाहिए क्या? प्रमाण की सुष्ठुता के अतिरिक्त क्या चाहिए? केवल प्रमाण सम्यक रूप से होना चाहिए, ठीक दिखना चाहिए, बस। क्या चाहिए? ये घड़ा है, ये जानने के लिए क्या चाहिए? बूढ़ा जवान है, दिन रात कोई काल की अपेक्षा पूर्णिमा को ही दिखेगा घड़ा, बाकी अमावस को नहीं दिखेगा। ऐसा कोई नियम है क्या? केवल प्रमाण जो है वो अच्छी तरह से विद्यमान होना चाहिए, बाकी और कोई नियम की अपेक्षा नहीं है। तो प्रमाण तो आपके पास है, शास्त्र प्रमाण, शब्द प्रमाण है, पर फिर भी आपको बोध नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो इसमें विश्वास की कमी है। और किसमें विश्वास की? विश्वास किसमें अधिक है? जो इंद्रियों से जाना, मन बुद्धि से जाना माना, उसमें ही क्या है? ज़्यादा विश्वास है। मन बुद्धि से जो जानते हैं, इंद्रियों से जो जानते हैं, उसको ही सत्य मानते हैं। उसी को सत्य मान लेना, मतलब उसी से है ना। इस कारण से जो अतीन्द्रिय तत्व है, जो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, केवल शब्दैक गम्य है। क्या है? केवल एक शब्द, इस प्रमाण के द्वारा ही जिसको जाना जा सकता है। और शब्द के द्वारा भी परमात्मा को नहीं पाएंगे, अज्ञान दूर हो जाएगा, बस बादल हट जाएंगे। हवा चलेगी तो क्या होगा? बादल हट गए, सूर्य दिख गया। सूर्य तो विद्यमान था ही, तो वैसी आत्मा तो विद्यमान है ही, अपनी आत्मा ही है। तो इसके द्वारा क्या होगा? जब ज्ञान की हवा चलेगी तो केवल अज्ञान के बादल दूर हो जाएंगे, बस इतना ही होना। कहीं से लाना नहीं है परमात्मा को, या बनाना पड़े उसको, ऐसा नहीं है। तो प्रमाण जो है वो शब्द प्रमाण सुनते हुए भी
बताया ना, विश्वास किस पर अधिक है? उसी को ज्यादा विश्वास है, उसी को सत्य मानते हैं, क्योंकि उसमें ही जन्म लिया है जब से, तब से उसी में ही देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, लेना, देना है, लड़ना, झगड़ना, मैं, मेरा, पराया, शत्रु, मित्र, लाभ, हानि, राग, द्वेष, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, उपलब्धि, यही इसी को दिया है ना। अभी बुद्धि कहाँ उलझी हुई है? यानी बुद्धि ज्यादा समय तो वहीं उलझी रहे हैं। बुद्धि कहाँ उलझी रहती है? लोभ लाभ में, लोभ लाभ, मोह, स्वार्थ, तृष्णा, अपना पराया, शरीर, मैं शरीर, शरीर के ही कितने श्रृंगार हैं? नहीं, शरीर के ही थोड़ी थोड़ी देर में तो भूख है ना, भूख ही लगी रहती है। डॉक्टर कहते 2 घंटे में खाओ, तो ये कहना बस और कुछ करो ही मत, बस खाते रहो और कुछ करो ही मत है। या तो कहते 2 वक्त खाओ, क्या बोलते हैं? देशी भाषा में भारत में क्या बोलते हैं? 2 वक्त, 2 वक्त। लेकिन आजकल क्या बोलते हैं? हाँ, हर समय बकरी की तरह, हाँ, हर समय। तो बताओ बस फिर क्या करेगा? बस कहना खाएगा ही और तो कुछ नहीं करेगा। तो शरीर का भी रहती है ना, शरीर में कुछ न कुछ, भूख लग जाए, भूख प्यास आदि, इसके कितने काम होते हैं शरीर के। इसलिए शरीर तो बंधन रूप ही है ना, इसीलिए बंधन रूप है, दुख रूप है, पराधीन करता है। नहीं, शरीर के कारण से क्या होता है? शरीर के कारण से पराधीन बंधन रहता है ना, और दुख का कारण है। और शांति से अभी सर्दी लग गई, फिर गर्मी लग गई, फिर बुखार हो गया, फिर जुकाम हो गया, फिर सर दर्द हो गया, फिर आंख दर्द हो गया, फिर दांत दर्द हो गया, ये चलता ही रहता है। अब एक दांत दर्द हो जाए तो उसके लिए ही क्या है? करो तपस्या। अब भजन किसका होगा? दांत का होगा। ये मसूड़ों में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है ना, मसूड़ों में पीड़ा है, तो भजन किसका होगा? भजन होगा ना, नहीं होगा भजन। तो कहने का भाव है, लगे ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लगे ही रहता है। देखो ये सब किसके कारण से? अज्ञान और आसक्ति के कारण से। ये दुर्गति किस कारण से है? अपना ज्ञान नहीं और देह आदि की क्या है? आसक्ति है। और देह आदि की आसक्ति करके जो कर्म किए वो फल भोगने पड़ेंगे। देह आदि की आसक्ति करके, इसमें अहमता ममता करके जो भी कर्म किए, वो कर्मों का फल क्या करना पड़ेगा? जो करता है वो भोगता है, जो करता है वही भरता है ना। किए किसने? कि मैंने, तूने की। अब जिसने हत्या की है वो क्या करेगा? वही अपराधी होगा ना, सजा उसी को मिलेगी जिसने हत्या की है। अब वहां पर तो 1000 लोग थे जिन्होंने नहीं की है, तो वैसे जो जो जिसका कर्तृत्व भाव है कर्म में, तो क्या है? कर्तृत्व भाव है, तो फिर उसको भोगता बनना पड़ता है, भोगना पड़ता है। और अर्जुन को तो ऐसी कला बता दी कि भाई सबको मार डाल, और बस कर्ता भाव नहीं रखना, ये बोध रखना कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं इंद्रिया हूँ, ना मैं मन बुद्धि हूँ, मैं तो चेतन हूँ। हत्वापि स इमान लोका ना हंति ना निबध्यते। सारी दुनिया को मार करके भी एक को नहीं, चींटी तक नहीं मारी। अर्जुन ने क्या है? चींटी तक भी नहीं मारी। ऐसा ज्ञान दे दिया, बताओ।
ये ज्ञान इसीलिए तो ना सबको नहीं देना चाहिए, नहीं तो खतरनाक हो जाए। क्यों जी? हाँ, किसी राक्षस को मिल गया ये ज्ञान, फिर क्या होगा? राक्षसों का तो सिद्धांत ही है कि बस हमारा ठीक रहे और हमारा परिवार ठीक रहे और बाकी सारी दुनिया को आग लगे। तो कर्तृत्व भाव आएगा ही। हाँ, तो कर्तृत्व भाव ही राक्षसपना है ना। तो वो मतलब ज्ञान जो उसको दिया उसको विपरीत आधा घटा लेगा ना वो। हिरण्यकशिपु यही कहता है ना कि मैं ही ब्रह्म हूँ। बात तो सही कहता है वो, पर वो शरीर को लेकर के कह रहा है ना, शरीर मन इंद्रियों को लेकर क्या, बात बिल्कुल सही कह रहा है, नहीं कह रहा मैं परमात्मा हूँ। कौन कहता है? हिरण्यकशिपु। गलत कह रहा है क्या? पर शरीर को लेकर कह रहा है, इंद्रिया प्राण अंतःकरण को लेकर कह रहा है, जीव भाव को लेकर कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं। तो कहना तू नहीं है भाई। ब्रह्म तो क्या है? परमात्मा तो क्या है? जो निरुपाधिक है, जो निर्लेप है, असंग है, सबका साक्षी है, सबका सुहृद है, वो परमात्मा है ना। तो ऐसे परमात्मा नहीं है। परमात्मा भाव में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा ना। जैसे गंगा जी बह रही है तो गंगा जी के पास जाना पड़ेगा, वैसे ही परमात्मा है तो परमात्मा के पास। अब आपका मन कहाँ भटक रहा है? शरीर संसार में, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि विषय वस्तु संसार में भटकता है मन, वही मिलता है। परमात्मा के पास जाना है तो परमात्मा की तरफ लौट आए तो परमात्मा तो तेरे अपने घट में, अपने हृदय में, और अपना आपा ही है। क्या है? अपना आपा ही है। ये बात समझने की बात है। तो ये शब्द प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण है जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है। बोल, तो बाकी प्रमाण के अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के अतिरिक्त, इस ज्ञान श्रवण के अतिरिक्त आत्मा को जानने के लिए पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी या ब्रह्म मुहूर्त या और भी कहीं कहीं होते, लोग जानते हैं क्या क्या होते हैं। संक्रांति, कार्तिक महीना, बड़ा ही वैशाख का महीना स्नान करना है, अधिक मास आएगा ना, अधिक मास। अच्छा, वैशाख तो आजकल नहीं, वैशाख को बड़ा मानते हैं ना, अच्छी बात। उस तरह से भी क्या होता है, धीरे धीरे बुद्धि का मार्जन ही तो होता है। देखो, बुद्धि पर कुछ चढ़ा होगा, उतारना पड़ेगा ना। जैसे लोटे के ऊपर चढ़ गया क्या, मैल चढ़ गया है, तो जैसे वो बनेगा वैसे उतारना पड़ेगा। कुछ रेत से उतरेगा, कुछ सर्प से उतरेगा, कुछ और भी तो होता है। वो क्या होता है, रेगमार आदि वो लगाना पड़ता है। कुछ और भी होता है, तांबा हो तो पीताम्बरी आदि, इन सब चीजों से करना पड़ता है ना। तो वैसे ही ये आपकी बुद्धि का जो लोटा है क्या हो गया है, अहमता, ममता, आसक्ति है, मेरा, पराया, कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, पापी, पुण्यात्मा, ये सब के सब मैल बुद्धि पर चढ़ गए हैं। चढ़े चढ़े ज्ञान होगा क्या? भाई चढ़े चढ़े तो ज्ञान होगा नहीं। चढ़े चढ़े ज्ञान होगा क्या? यदि हो तो जाएगा। पर जैसे अब आप बताइए, दीवार पर पेंट करना हो तो पहले काई उतारनी पड़ती है ना, और बिना काई उतारे पेंट कर दे तो हो तो जाएगा, पर कितने दिन रहेगा? कितने दिन रहेगा? रहेगा नहीं ना। तो वैसे ही ज्ञान के महाराज आप तो ज्ञान रोज करा देते हो, पर वो रहता है उतनी देर है, उतर जाता है, उतर के गिर जाता है ना, रोज नहीं गिर जाता, थोड़ा बहुत रह जाते, थोड़ी सी बारिश आती है, थोड़ा बहुत रहता है तो भी तो लौट के आते हो। थोड़ा बहुत ना रहे ना तो फिर लौट के ही नहीं आओगे। ये क्या, 1 घंटा रोज उतर जाता है। पहले क्या करो,
तो गड़बड़ हो गई ना, पहले साफ नहीं किया, तो पहले क्या कर लीजिए, साफ कर लो, तब फिर क्या होगा, यही चढ़ जाएगा, यही रंग चढ़ जाएगा और ठहर जाएगा। तो यही प्रमाण चाहिए, कि क्या चाहिए, जानने के लिए प्रमाण की अपेक्षा है। 532वां श्लोक देखें। अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते न देशं नापि वा कालं न शुद्धिं वाप्यपेक्षते। अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते न देशं न अपि वा कालं न शुद्धिं वा अपि अपेक्षते। अयम आत्मा नित्य सिद्ध। ये जो आत्मा है ना, ये तो क्या है, नित्य ही सिद्ध। अपनी आत्मा क्या है, नित्य सिद्ध। और सारा का सारा प्रपंच अपनी आत्मा में ही क्या हो रहा है, भास रहा है। आत्मा रूप अधिष्ठान में ये सारा नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच भास रहा है। अब बुद्धि जैसी बन जाए वैसा भासने लग जाता है। आपने भूत देखे हैं क्या, शायद नहीं देखे होंगे। और हरियाणा में चले जाओ या कहीं गांव में चले जाओ, हैं, जो अनपढ़ लोगों में ऐसे कहीं चले जाओ, नाम देना किसी का गलत है, लोग कहेंगे महाराज हरियाणा वालों की आप निंदा करते हो, बड़ा गड़बड़ काम है। तो वो हर एक व्यक्ति बता देगा, क्या भूत मैंने देखा, मैंने देखा, वो क्या, वो मैंने देखा, सबको दिख जाएंगे। तो बुद्धि वैसी है। क्या चाहिए, बुद्धि तो चाहिए, बुद्धि से तो दिखता है, नहीं दिखता है, दिखता किससे है, सब कुछ बुद्धि से दिखता है। शेरनी है और शेर का बच्चा है और आप है, शेरनी है ये, लेकिन आपको क्या दिख रही है, माँ दिख रही है, मृत्यु दिख रही है। और शेरनी के बच्चे को दिखता किससे है, बुद्धि से तो देख रहा है ना। कोई व्यक्ति आ गया तो दुर्योधन आ गया युधिष्ठिर के पास, तो उसको क्या दिखेगा, कोई भाई दिखेगा, कोई शत्रु दिखेगा। अर्जुन आदि को क्या दिखेगा, शत्रु है, भीम को शत्रु दिखेगा। तो है तो वही, बुद्धि देखती है ना बुद्धि से। तो वैसे ही जैसे सुनार है, आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, आभूषण यदि रख दिया जाए तो आपको क्या दिखेगा, आभूषण। और सुनार को क्या दिखेगा, सोना दिखेगा खाली, बुद्धि से देखता है ना। तो वैसे क्या, भूत प्रेत जैसी बुद्धि बनाओगे वैसे दिख जाएंगे, नहीं दिखता है, सब दिख जाता है। सपना नहीं दिखता क्या, नहीं दिखता है, होता है ना, उस समय तो होता ही है। वैसे ही एक महात्मा को हम कहने लगे कि महाराज बीमार थे कि जी बहुत कष्ट होगा, कहने लगे हमें तो पता नहीं, काफी अस्वस्थ थे, बहुत लंबे समय तक शरीर में रोग रहा। तो हमने उनसे पूछा कि शरीर में यदि बहुत कष्ट होगा, तो क्या बोले, हमें तो पता नहीं।
बुद्धि कहीं और लगी है ना, कहाँ लगी है? शरीर से आते जान लिया है कि ये सारा तो स्वप्न के समान भासता है, ये सब क्या है? प्रतीति मात्र है, और सत्य जो है वो मैं आत्मा। और ये प्रतीति, शरीर भी प्रतीति, शरीर में रोग भी प्रतीति, भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब प्रतीति मात्र है, मैं सत्य। तो कहने लगे जी ये सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो क्या कहें? हमें तो पता नहीं, क्या कहें? दिन हो गया, रात हो गई, क्या हमें तो पता नहीं। क्यों? ये तो जिनकी सांसारिक बुद्धि है उनके लिए है ना, बुद्धि से ही तो है। जिनकी बुद्धि कहाँ ठहरी हुई है, स्वरूप में ठहरी है, तो वो जानते हैं तो प्रतीति मात्र, सत्य नहीं है। जिस संसार को संसार इतना महत्व देते हैं, विवेकी के लिए क्या है ये? मिथ्या प्रतीति मात्र, आभास मात्र। संसारी की बात अलग है। कहने का भाव हमने जो बताया कि बुद्धि से दिखता है, किससे दिखता है? बुद्धि से सब दिखने लग जाते हैं। है तो ठूंठ, दिखता क्या है? चोर। दिखता क्या है रस्सी, दिख क्या गया? सर्प दिख गया। तुलसीदास को भी दिख गया ना, क्या किया? लकड़ी दिखी। हाँ, सब है तो क्या नौका है? और रस्सी लटकी हुई है तो क्या? वो सर्प लटका हुआ है तो क्या मानता है? ऐसे देख। मीरा को देखो ना, जहर का प्याला चरणामृत है, क्या? ये थोड़ा भेजा था कि विष का प्याला भेजा है, नहीं, चरणामृत भेजा है। तो मीरा के कान में क्या पड़ा? क्या भेजा है? तो क्या हो गया? ऐसा दृढ़ भाव, ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा अटूट निश्चय, ये विष क्या हो गया? नहीं होता है, सब मन से ही तो है, बुद्धि से ही तो है सब कुछ। ऐसा आपका दृढ़ होगा तो बिल्कुल होगा, आपका भी तो अब होता ही है, हो ही रहा है, नहीं हो रहा है क्या? सबको अपने अपने माँ, अपने अपने पिता, सबको क्या लगते हैं? करुणा की, दया की मूर्ति सबको लगते हैं ना, नहीं लगते? आतंकी है कोई, दुनिया के लिए आतंकी है वो, लेकिन अपने बच्चे, वे कहते हैं हमारे पिताजी जितना दयालु, चिंता करने वाला कोई है, तो उनको वैसा दिखता है। देखने से ही तो है, देखने का ही, सब बुद्धि का ही। जो देखो, देखने लग गए संसार तो संसार दिखता है, देखने लगो आत्मा तो क्या दिखे? आत्मा दिखे। दिखना किससे? बुद्धि से। दिखना किससे है? बुद्धि से। तो सब ऐसा ही देख लेते हैं, अपना अपना संस्कार, अपना अपना निश्चय, उसी के अनुसार है जी बात। देखो क्या कहा है, ये देवदत्त वाला बताया 32 वाला। अयम आत्मा नित्य सिद्ध प्रमाणे सति भासते, और प्रमाण के द्वारा क्या होता है? भासने लग जाता। प्रमाण क्या है? शास्त्र। तो शास्त्र के द्वारा ज्ञान होवे। शास्त्र भी जैसे प्रकाश, जिसकी आंखें ठीक है उसके लिए प्रकाश क्या है? वस्तु के देखने में सहायक है ना, अंधा हो तो। वैसे ही शास्त्र के द्वारा क्या होता है? ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन किसको होगी? जिसकी बुद्धि
अब बुद्धि में मैल चढ़ा हुआ है तो प्रमाण में दोष नहीं है, दोष कहाँ है? क्योंकि प्रमाण किसको कहा है? प्रमाकरणम प्रमाण, जो प्रमा माने ज्ञान, ज्ञान का जो करण है। अब ज्ञान तो होता नहीं है, ज्ञान होता नहीं है ना, है कि महाराज ज्ञान तो तब होवे जब हम होने दे, हमने अंदर में पक्का, जैसे स्नान करते हैं ना, पहले जंजीर पकड़ लेते हैं कभी छूट ना जाए तो वैसे ही संसार को हमने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। कितनी हवा चले, कितनी ही तेज धारा बहे, चिंता नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला हमारा नहीं है। पता नहीं आप जैसे कितने चले गए, कितनों को हमने पार कर दिया, हम मिलने वाले। हाँ, हमने तो निश्चय किया हुआ है कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, हैं, और मैं ऐसा माता पिता हूँ, धनी निर्धन हूँ, पुरुष स्त्री हूँ, रोगी स्वस्थ हूँ, बूढ़ा जवान हूँ। ये हमने क्या किया हुआ है? क्या महाराज बहुतों के सत्संग सुन लिए हमने, खूब नहाए, कितनी स्नान कर लिए, गंगा जी में नहाए, यमुना जी में नहाए, कोई नहीं छोड़ा, लेकिन हम किसी को बहे नहीं है। वैसा है, अंदर से संसार पकड़ा हुआ है ना। पीछे ही बता दिया था, क्या बताया था ना कि मोह एव महामृत्यु देहदार ग्रहादिषु मोहो विनिर्जितो ये न सामुक्ति पदमर्हति। देहदार सुतादियों में, धन में, पद में जो मोह है, यही महामृत्यु। ये बताया भी था, शरीर पोषणार्थी संयात्मानं दिदृक्षति, सब विवेक चूड़ामणि में ही आया, शुरू आया था कि शरीर में का पोषण करते हुए, शरीर में अहमता ममता रखते हुए जो आत्मा को देखना चाहता है, उसका प्रयास कैसा है कि मगरमच्छ को लकड़ी समझ करके उसके द्वारा क्या करना चाहता है? नदी पार करना चाहता है। उसका प्रयास वैसा है, शरीर को क्या करके पोषण करता हुआ, इसमें अहमता ममता दृढ़ राग रखता हुआ जो आत्मा को जानना चाहता है, उसका प्रयास वैसा है। सावधान कर आए हैं ना, और फिर वही बात आ जाती है, बात तो वही आ जाती है ना, घूम फिर करके। याददाश्त कमजोर है, याददाश्त क्या है? जैसे भूलते जाते हैं पीछे पीछे वाली बात, बंदर वाली बात हो रही है। बंदर सेठ बनना चाहता है। बंदर क्या है? मक्का के खेत में चला गया बंदर, और क्या बनना चाहता है? आज ही इतना कर लूंगा ना कि भूख बहुत सताती है, भूख सताती रहती है बंदर को। बंदर को भूख ही सताएगी, इधर से उधर से तो दौड़ता ही रहता है हर समय। तो बंदर ने क्या सोचा, सारी व्यवस्था कर लेता हूँ, आज ही मिल गया इतना बड़ा खेत, खा भी लूंगा और खूब लेकर के भी जाऊंगा, इकट्ठी करूंगा। तो क्या करता है? तोड़ता है और बराबर में फिर तोड़ता है, फिर वो पहले वाली क्या होती है? यही होता है दुनिया के साथ। हाँ, तो वैसे ही आपके साथ भी यही होता है कि कल तो सुना था, आज फिर सुनते हैं, और उसके चक्कर में पहले वाला भूल जाते हैं, है ना। ये बात याददाश्त की कमजोरी तो बता दिया है कि देह आदि में ममता राग रखते हुए आत्मा का बोध नहीं, बताया ना, प्रमाण होते हुए। तो ये जो आत्मा है वैसे तो नित्य सिद्ध है, जो छक गया है ना। देखो परमात्मा को पाना कितना आसान है, पर शर्त एक ही है, छका हुआ होना चाहिए, भूखा नहीं। एक ही शर्त, संसार से जो पूरी तरह छक गया। यदि
थोड़ी सी भी तृष्णा है तो कितना ही प्रयास करो, कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं। छक बस एक ही शर्त है और कोई शर्त नहीं है। परमात्मा को पाना तो यूं, तो क्या शर्त है? छक गया, पूरी तरह छका हुआ, इतनी सी भी जगह नहीं रहेगी। खूब अच्छे से विचार करके सब कुछ जान लिया है कि सब आसार, दुख रूप, बंधन रूप, अशांति, क्लेश प्रद ही। पूरी अच्छे से छक लिया ना परमात्मा। तो अब ये शरीर, अपना शरीर भी बंधन रूप। विचारवान साधक को क्या लगे? अपना शरीर भी क्या लगेगा? भाई आप मुक्त होना चाहते हैं, ऐसा आपको लगता है, शायद नहीं चाहते हो आप, लेकिन जब जानोगे कि शरीर कितना मजबूर करता है, कितना असमर्थ, इस शरीर के कारण से असमर्थता आती है ना। और सर्दी में तो देखो कितना कितना कष्ट होता है? सर्दी लगती है, रजाई में बैठे हुए, कितना आराम से बैठे, आनंद से बैठे हैं ना। लेकिन अब लघु शंका आदि की जाना है तो फिर क्या होगा? कैसे लगता है? और बूढ़े व्यक्ति के लिए तो और कितना कठिनाई हो जाती है। तो ये शरीर पूरा का पूरा दुख रूप, बंधन रूप लगे, तभी तो आप शरीर से मुक्त होने का, अब शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। तो ये सब मुक्ति अभी तो चाहते तो आप है, पर सुनी सुनाई सी बात है, सुनी हुई है, लोग करते हैं, उसने भी किया था, है, सबको करना चाहिए, शास्त्र बता रहे हैं, ये है ना दुनिया। वो देखा देखी, आंतरिक प्यास कहो, तड़प कहो, वो तो वो यदि है तो पाया हुआ है, वो तेरे अपने हृदय में, तेरा अपने आप है। कितना सरल है। और शर्त बता दिया आपने, छके हुए नहीं होने चाहिए, बस एक ही शर्त है। छके हुए दुनिया में ढूंढने लग जाओ छके हुए लोग। क्यों सेठ जी, कितने लोग मिल जाएंगे छके हुए? हैं? छके हुए या ठोकर खाएंगे? क्या जी? ठोकर खाएंगे। बस और जगह ना लेके जाओ, तो फिर और व्याख्या हो जाएगी और चीजों की। छके हुए एक ही चीज को रहने दो ना। वैराग्यवान के लिए तो कहा है कि ब्रह्मलोक का भोग और ब्रह्मा जी का पद की भी जिसको तो बताइए, वो छका हुआ है। इहा मूत्र फल भोग विरागा, उसको वैराग्य कह दो या छका हुआ कह दो, एक ही बात है। छके हुए कोई तो भोजन से क्या होती, विरति होती है ना। अजी ये बहुत ही स्वादिष्ट, भाई चाहे कैसा भी हो, लेकिन ये अलग ही है उसका। भाई कैसा भी हो, जब जगह ही नहीं है तिनके की भी, कि जी नहीं ये तो वहां का है, बनारस का है। अरे बनारस का हो चाहे कहीं और रस का हो, छका हुआ जो है ना पूरी तरह से, तो वह उसी को वैराग्यवान कहे। वैराग्य किसको है? वैराग्यवान के ये, या हमने साधारण भाषा में कह दिया छका हुआ है। हाँ तो ये तो कल्पना नहीं है ना, न तो ज्ञान कल्पना है न मुक्ति कल्पना। आपका संसार ये कल्पना है, संसार में वस्तुओं में प्राणियों में सुख मानना ये कल्पना है। ये पाके मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, ये कल्पना है। मैं रोगी हूँ, मैं इसलिए दुखी हूँ, स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कल्पना है। ये वस्त्र आभूषण मुझे मिल जाएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कल्पना है। वो आप कल्पना कर सकते हो, लेकिन वो कल्पनाएं भी आपकी धराशायी होती रहती है, नहीं होती रहती। धन मिल जाता है लेकिन सुखी नहीं होते, पद मिल जाता है सुखी, स्वस्थ हो जाते हो सुखी।
लेकिन ये ज्ञान और अपनी आत्मा का अनुभव ये कल्पना नहीं है। ज्ञान की शर्त वैराग्य है। क्या है? ज्ञान की तो शर्त है। वैराग्य से फलम बोधो, पीछे आप सुन आए थे, अभी तो सुन के आए, बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन याददाश्त चली गई। बोध की किससे होगा? वैराग्य। ये बताया ये पीछे। तो नहीं रहेंगे, स्वाभाविक है। यदि वैराग्य नहीं है तो कोई भी हो चाहे। इस मत के अनुसार अब कोई और राधा राधा जप रहा है या श्याम श्याम जप रहा है, राम नाम जप रहा है, वो अलग है। वो अपना, उनकी अपनी अपनी भावना है, भक्ति है, श्रद्धा है। उसी के अनुसार यदि उनका चित्त निष्पाप हो रहा है तो उसी लोक की उनको प्राप्ति हो जाएगी। लोग तो आप ही बनाते हो ना। ये घर किसने बनाए? किसने बनाए? आपने बनाए ना। लोग किसने बनाए? आप ही बनाते हो। लोक परलोक ये आपने बनाए। अब घर में आप अकेला रहना या घर में 10 लोगों के साथ रहना, ये किसका निर्णय है? आपका ही तो है। अकेला रहूंगा, किसका निर्णय है? किसका निश्चय? 10 लोगों के साथ रहूंगा, किसका निश्चय? ये आपका निश्चय। आपके कर्म, आपके संस्कार वही सहायक होते, वही बाधक होते। सब कुछ किसका है? धनी हो जाऊं तो किसका निश्चय? वो वशिष्ठ, योग वशिष्ठ में सुना है ना। वशिष्ठ जी महाराज तपस्या कर रहे, राजा को देखा तो क्या संकल्प हुआ कि मैं उसी में शरीर छूट गया तो क्या बन गए? राजा बने ना। राजा पदम हैं, वो संस्कार रहे। फिर आगे क्या? पदम की भी जीवन लीला पूरी हो गई। फिर आगे क्या? राजा विदुरथ बन गए। क्या बन गए? विदुरथ बन। वैसे ही भाषने लगता है। वशिष्ठ जी महाराज वो लेकर के गई ना लीला। लीला को सरस्वती लेके गई ना। कहाँ लेके गई? भविष्य में भी लेकर के गई और भूत में भी लेकर के गई। तो क्या बताया? सारा सपना है। क्या बताया? सपना। राजा पदम का शरीर यहाँ पड़ा है और आगे विदुरथ बन चुका है। वो बूढ़ा भी हो गया, लड़ाई हो रही है। इधर ब्राह्मण, जो वशिष्ठ ब्राह्मण है, उसका शरीर छूटे छूटे अभी 8 दिन भी नहीं हुए और 2 जन्म आगे पूरे भी हो गए। ठीक है। तो सपने में सपना और सपने में ये संसार। आप भी पता नहीं कहीं होंगे। आप कहीं, आप यहाँ नहीं हो। अच्छा एक चीज बताओ, सपना देखते हो, सपने में आप होते हो ना वहाँ, लेकिन आप होते हो क्या वास्तव में? वास्तव में तो आप कहीं आराम से कमरे में सो रहे हो, नहीं? तो वैसे ये जो आप देख रहे हो ना, आप वास्तव में कहीं और हो, वहां देख रहे हो आप। ये मेरे को भी देख रहे हो आप यहाँ। ये आपका सृजित किया हुआ स्वप्न है। किसका किया हुआ है? अब मेरे को बना लिया आपने, और ये सत्संग और ये सब चीजें, ये गंगा जी, ये सब क्या है? ये सब आपका ही स्वप्न दिख रहा है। और वो भी कहीं और में सपना दिख रहा है। और वो जो दूसरा वो संसार है, वो भी कहीं और में सपना है। और सबके सब मुझे आत्मा में सपने हैं, कल्पना है। सत्य केवल क्या है? सपने में भी जो साक्षी है ना, सपने में आपने 1 लाख लोग देखे, उन 1 लाख शरीर देखे, 1 लाख इंद्रिया, सबके सब शरीरों में क्या थी? इंद्रिया भी है, मन बुद्धि भी है, और सब में क्या है? कूटस्थ साक्षी भी है। वो जो साक्षी है ना, वो ब्रह्म है। सपने में जितने भी आपने जीव देखे,
सब में क्या है? साक्षी है नहीं है? चेतन है ना? वो चेतन क्या है? वो मैं ही तो मैंने सपना देखा ना। मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। मैं क्या हूँ? अभी बातें हमेशा बताने, वैसे बातें न तो बताने की है ना, ये क्या समझेंगे? सपने कौन है? मैं जो देख रहा हूँ मैं ब्रह्म हूँ। मुझ ब्रह्म में ही क्या है? मेरी माया बुद्धि से क्या दिख रहा है? वो स्वप्न दिख रहा है। और स्वप्न में जो लाखों लोग हैं, उन सब शरीरों में, उन सब अंतःकरण का अधिष्ठान जो साक्षी है, मैं वो साक्षी क्या है? ब्रह्म है। वो साक्षी यदि जान लेना कि मैं शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि नहीं हूँ, न ये सारा संसार सारा का सारा सपना है, मैं क्या हूँ? मैं तो चेतन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वो मुक्त हो गया। ऐसी मुक्ति कोई कल्पना नहीं है। मुक्ति तो वास्तविक तो अभी के अभी है, प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष, सबसे ज्यादा अपरोक्ष है। अपरोक्ष है, अपनी आत्मा अपरोक्ष है, मुक्ति अपरोक्ष है, आनंद सच्चिदानंद अपरोक्ष है। सच्चिदानंद क्या है? सत चिद आनंद क्या है? अपरोक्ष। मैं आत्मा, बताइए। और मैं नित्य मुक्त और अपने माया से और अपने ही ममता से बन जाता है। ऐसे बन गए। विचारवान छूट जाते हैं। विचारवान क्या होते हैं? छूट जाते हैं। अब कोई गंगा जी स्नान करने जाए, एक विचारवान हो एक मूर्ख हो। मूर्ख स्नान करेगा, कैसा होगा स्नान? गया था स्नान करने, बह गया। मूर्ख का स्नान कैसे होगा? बह किस लिए था? हैं? और हुआ क्या? बह गया, डूब गया। और विचारवान स्नान करेगा सावधानी से। तो वैसे ही है, सारी दुनिया बह गई, बह जाती, और विचारवान जो है वो निकल जाता है स्नान करके। विचारवान मुक्त है, नित्य मुक्त। और अज्ञानी जो बह गए है, उसको अब दूसरों की सहायता चाहिए। उसको क्या चाहिए? दूसरे की सहायता। कोई रस्सी फेंक के बचा निकाल ले तो वो काम संत और सदगुरु कर देते हैं। लेकिन फिर भी विचारना तो पड़ेगा। मैं बह रहा हूँ, मुझे निकलना है, मुझे डूबना नहीं है, बारंबार गोते नहीं खाने हैं, ये विचार तो नहीं। तभी दूसरा की सहायता आप ले भी पाएंगे। आप ले नहीं पाते तब तक रस्सी आप नहीं पकड़ोगे ना। दूसरों की सहायता तभी तो लोगे जब आप लगेगा मैं दुख पा रहा हूँ, क्लेश पा रहा हूँ, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, तभी लेंगे दूसरे की सहायता। अभी तो आप सहायता भी नहीं लेते हैं। सहायता देने वाले रस्सी पर रस्सी फेंक रहे हैं लेकिन रस्सी पकड़ते नहीं है। विचारवान निकल जाते हैं और अज्ञानी इस संसार स्वप्न में डूब रहे। सपना ही है, सपने में सपना, सपने में सपना। तो सत्य मत मानो, मस्त रहो और इस बोध को साथ में रखो। बुद्धि में ज्ञान भर के रखो। हाँ, इसको मत जाने दो। जैसे हीरा गिर गया तो क्या हो जाओगे? कंगाल हो जाओगे ना। वैसे ज्ञान गिर गया तो क्या हो जाओगे? जीव भाव, फिर सुखी दुखी। इस ज्ञान को रखो पकड़ के, फिर कोई चिंता ही नहीं है। सब कुछ करता तो अकर्ता। सब कुछ करते हुए भी फिर क्या हुआ? ज्ञान को पकड़ के रखो। बताओ, ये जो चिंतन है आत्मज्ञान, इसके अलावा मुक्ति का और कोई साधन नहीं है। सब काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त क्या है? लोक परलोक में गमनागमन सब क्या है?
कल्पना मात्र है, वास्तविकता तो ये। तो देखो फिर यहाँ पर ये श्लोक पूरा नहीं हुआ क्या? ये जो अपनी आत्मा है नित्य सिद्ध है, प्रमाण के द्वारा भासने लग जाता है। शास्त्र के द्वारा गुरु के उपदेश से क्या होता है? अपनी आत्मा अनुभव हो गया। क्या हो गया? आत्मा का अनुभव। मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म, ऐसा बोध हो गया। ना देशम नापि वा कालम ना शुद्धिम वापि अपेक्षते, न देश की न काल की न किसी शुद्धि अशुद्धि की अपेक्षा। देश काल शुद्धि अशुद्धि किसी की अपेक्षा, केवल क्या हो? प्रमाण। आत्मा नित्य सिद्ध है, प्रमाण के द्वारा जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही अनुभव में आ जाता है, प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए ना कोई देश, उस देश में ही ज्ञान होगा। ज्ञान तो हम करा देंगे आपको, आने दो। श्रावण का महीना आएगा तब आपको क्या होगा, तब ज्ञान कराएंगे। हैं? या फिर पूर्णिमा आएगी तब ज्ञान होगा, गुरु पूर्णिमा पर ज्ञान हो जाएगा। हैं? वैसा कहते देश काल शुद्धि की अपेक्षा नहीं है। अपनी आत्मा नित्य सिद्ध है, प्रमाण चाहिए केवल। क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। तो अधिकारी बन करके श्रवण करें। क्या करके? अधिकारी बन करके श्रवण करना चाहिए, है ना? कि श्रवणम कुर्यात ऐसे करके आता है, स्मरण नहीं आ रहा है। संसार से सर्वथा उपरत होकर क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। संसार में भी खुट खुट करते रहोगे, हैं? श्रवण भी करते रहोगे तो इतने तो विचारवान और तीव्र प्रज्ञावान और तीव्र मुमुक्षु आप है नहीं, हैं? ज्ञानी को नहीं देखना चाहिए। ज्ञानी तो जिसने पा लिया अब वो व्यवहार में लगा हुआ है, 24 घंटे भी लगा रहे तो भी कोई फर्क नहीं। लेकिन साधक के लिए तो क्या चाहिए? साधक को तो बिल्कुल संसार से मन हट गया, पूरी तरह से उसमें ही चिंतन में लगा। इतनी तीव्र प्यास चाहिए। उतना क्या चाहिए? तीव्र तड़प चाहिए, व्याकुलता चाहिए, वैराग्य। बस आपको बता दिया, छक जाओ, छक लो। छके नहीं हो तो कुछ और करना, धरना पाना हो तो कहना कर धर पा ले पहले। दुनिया जो करती है उसे करने दो, घूम घाम के आए जाएंगे। और क्या है? जाएंगे कहाँ? कहीं जाएंगे? क्या करेंगे? घूम घाम के होकर वोकर खा करके, जैसे सेठ जी बता रहे थे। अब हो सकता है पता नहीं कब तक भटकते रहे, लेकिन इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। इस संसार भवाटवी बताया इसको, संसार रूपी अटवी भयानक जंगल, इसमें भटक जाए तो फिर उसी में भरमते रहते हैं ना, निकल ही नहीं पाएंगे। किधर को निकले, किधर को निकले? जंगल में ऐसे ही हो जाता है, दिशाओं का ज्ञान ना हो तो निकलना बड़ा कठिन हो जाता। तो ऐसी भवाटवी बताई है। ये कहाँ बताई है? भागवत में 3 स्कंद में है शायद, जहाँ पर राजा भरत
भरत जी का चरित्र है ना, जड़ भरत का, वहां पर बताया है ये संसार रूपी अटवी कैसी है, इसमें जीव भटकता रहता है, जन्म जन्मांतरों तक भटकता है। देख लीजिए आप। ठीक है, आज इतना ही रखिए, बाकी का कल देखें। पूर्णमद पूर्णमिदं